इट इज़ डे 13 ऑफ स्पेल चेक। यहाँ हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आज का हमारा क्वेश्चन है स्पेल चेक में क्या कि हमें स्पेलिंग करेक्ट बतानी है और यहाँ 4 स्पेलिंग दी हुई है, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। और हमारे पास जो स्पेलिंग है EMBARASSMENT, एम्ब्रेसमेंट की स्पेलिंग है। तो देखिए एम्ब्रेसमेंट और हैरेसमेंट ये 2 स्पेलिंग ऐसी हैं, इन्हें आप याद रख लीजिए। पहले यहाँ पे हैरेसमेंट की स्पेलिंग लिखती हूँ तो HARASSMENT है ना। तो इसमें सिंगल आर आता है, डबल एस आता है, ये तो आप हैरेसमेंट की याद रख लीजिए। और जब आप हैरेसमेंट की याद रखते हैं तो साथ में आप एम्ब्रेसमेंट की भी याद रख लीजिए। तो एम्ब्रेसमेंट में EMBARRA तो यहाँ डबल आर डबल एस है ना। EMBARRASSMENT एम्ब्रेसमेंट। और ये एम्ब्रेसमेंट की स्पेलिंग हमारी करेक्ट हो जाएगी। सबसे पहले इसको काटो, यहाँ पे डबल एम नहीं आएगा, सबसे पहले ये स्पेलिंग कटेगी और फिर 3 स्पेलिंग हमारे पास रह जाएंगी। और उसमें यहाँ देख लीजिए डबल आर है, डबल एस है, EMBARRASSMENT, ये स्पेलिंग तो हमारी करेक्ट है। पर यहाँ तो ना आर डबल है ना एस डबल है, ये कट जाएगी। यहाँ आर डबल नहीं है, ये भी कट जाएगी। करेक्ट स्पेलिंग हमारी ये वाली है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्पेलिंग हमारे पास अलग अलग स्पेलिंग दी हुई हैं और जब इस तरह की स्पेलिंग हमें फाइंड करनी है तो या तो यहाँ पे 3 सही 1 गलत होगी या फिर 1 गलत 3 सही होंगी। तो हमें जो सही है वो मतलब आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले इस तरह का जो स्पेलिंग आता है तो फिर वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए यहाँ सबसे पहली स्टम्बल की स्पेलिंग है और जब स्टम्बल की स्पेलिंग है, देखो अगर इस तरह की स्पेलिंग है ना, मैंने बहुत सारी स्पेलिंग देखी हैं। एक ट्रिक तो इसमें ये है कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ स्पेलिंग्स में देख लीजिए, देखो एक LTLE है ना, यहाँ पे LE है ना। इस तरह से कुछ एक ट्रिक सी हमें पता चल जाती है कि शायद ये स्पेलिंग है ना, वो स्पेलिंग है जहाँ पे एल के बाद ई आता है। ये जो स्टम्बल की स्पेलिंग है, यहाँ मैं लिखती हूँ कि STUMBLE स्टम्बल, STUMBAL नहीं आएगा, बल में BLE यहाँ पे स्टम्बल है। ठीक है, ये स्पेलिंग है स्टम्बल की। और तो ठोकर के लिए आता है ये स्टम्बल। आगे यहाँ देखिए ब्रिसल है ना, ब्रिसल। और ब्रिसल की स्पेलिंग में BRISTLES ब्रिसल्स। तो ये स्पेलिंग तो यहाँ सही है। जबकि रीएसर्ट तो REASSERT रीएसर्ट है ना, रीएसर्ट करना। और हम इसके लिए कहेंगे कि रीएसर्ट करना, पुनः उसको एसर्ट करके मतलब पक्का कर लेना, रीएसर्ट कर लेना। रिंकल्ड की स्पेलिंग में तो WRINK और ये ई नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा ई है, KLED रिंकल्ड। ये स्पेलिंग हमारी रिंकल्ड की हो जाएगी। तो करेक्ट स्पेलिंग हमारी ये वाली है। इसमें भी कमी है, इसमें भी कमी है और इसमें भी कमी है। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग हम देखते हैं। तो लिखा है इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट नहीं, इंटेलिजेंस लिखा है, एडजेक्टिव नहीं, यहाँ नाउन है। तो IN इंटेली है ना, TELLI इंटेली और GENT जेंट। और पर जेंट नहीं, टी हटा दो तो CE जेंट्स लिखा है उसे, ये अगर जेंट लिखेंगे तो एडजेक्टिव हो जाता है, जेंट्स लिखेंगे तो फिर ये नाउन हो जाता है ना। तो ये वाली बात आपको पता है कि किस तरह से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच एक जो स्पेलिंग है उसका चेंज कर लेते हैं, उसे कुछ सफिक्स प्रीफिक्स करके, है ना। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट में डबल एन नहीं है, सबसे पहले ये स्पेलिंग हटेगी, है ना। यहाँ पे सिंगल एल है, आई भी नहीं है, इसमें आई नहीं है,
यहाँ ये स्पेलिंग हमारी करेक्ट हो जाएगी INTELL, यहाँ डबल एल का ध्यान रख लीजिए, है ना, LLIGENCE, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हमारी स्पेलिंग है एफिलिएट, है ना। तो एफिलिएट की क्या स्पेलिंग है, AFFILIATE, लिएट, वर्ब ये बना रहा है ना, एफिलिएट करना, सह संबंध करना, है ना। जैसे कि हमारे स्कूल्स हैं, स्कूल्स को मान्यता देते हैं, एफिलिएट करवाते हैं बोर्ड से, तो AFF की बात है। तो सिंगल एफ ये है, इसे हटा दो, सिंगल एफ है ये हटा दीजिए, बची 2 स्पेलिंग। तो इसमें भी एक स्पेलिंग इस तरह से हटेगी कि यहाँ डबल एल है, डबल एल एफिलिएट है ना, एफिलिएट नहीं। तो AFFI लिएट LIATE, ये स्पेलिंग हमारी करेक्ट हो जाएगी। एकोमोडेशन की स्पेलिंग है और ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिए। और इसमें एकोमोडेट की स्पेलिंग में ACCOMMO, है ना। तो जिस तरह से हमने ऊपर एम्ब्रेसमेंट में याद रखा है कि RRS, उसी तरह से इस एकोमोडेशन, है ना, इनमें आप याद रख लीजिए कि CCM, बस इसकी स्पेलिंग आ जाएगी आपको। तो यहाँ पे CC है पर MM नहीं है, ये कट गया। ये सिंगल C है, MM है, ये भी कट जाएगा। ये CC ACCOMMO DATION ACCOMMO नहीं है, पर ये कट जाएगी। तो ये हमारी स्पेलिंग सही हो जाएगी, ACCOMMO DATION, एकोमोडेशन। चलिए आगे देखते हैं। बड़ी ही अच्छी स्पेलिंग दी है कंसेंटियस, कंसेंटियस, कंसाइंटियस, कंसेंटियस। अच्छा, तो कंसेंटियस ये जो स्पेलिंग है इसका मीनिंग विवेक से है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज़ करेक्ट और व्हाट इज़ रॉन्ग, इसका नॉलेज होना कंसेंटियस, है ना। तो इस वाले स्पेलिंग में CON, कन, और उसके बाद साइंस, है ना, SCIENCE, साइंस। पर ये कंसाइंस नहीं है ना, कंसाइंस नहीं है, कंसाइंस तो हमारा विवेक हो जाएगा, पर इस कंसाइंस से ही बना है कंसेंटियस। तो जो CE है इसे हटा के हमने T लगाया, और फिर हम इसे एडजेक्टिव बनाना है तो T के साथ I लगाया, OUS लगाया, कंसेंटियस, है ना। तो ये CE को हटाया तो T लगाया, तो अब ये स्पेलिंग बन जाएगी कंसेंटियस, है ना। तो कंसेंट, ये SENT सेंट वाला सेंट नहीं होगा, ये याद रख लीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें ये यहाँ पे देखो रूट देखिए ना, इसमें साइंस छुपा हुआ है, SCI जहाँ पे साई है तो वो ज्ञान की बात करेगा, यहाँ पे नॉलेज की बात करेगा, क्योंकि साइंस भी तो क्या है, ज्ञान है ना। चलिए, विज्ञान, ज्ञान, है ना। तो कंसेंटियस में CONSCIENTIOUS, हाँ ये स्पेलिंग तो सही है, मगर यहाँ CONCIE नहीं, CIE नहीं है, SCI, क्योंकि साइंस की स्पेलिंग में SCI होता है ना, तो यहाँ S होना चाहिए था, यहाँ पे E लिख दिया तो गलत। तो हमारी देखो कितनी अच्छी तरह से ये स्पेलिंग हमें मिल गई, है ना। चलिए आगे देखते हैं। होप करती हूँ ये तो आपको अच्छा लग रहा होगा। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और समझ में आ रहा है ना, जो भी आपके मन में है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि पोजेशन की हमें स्पेलिंग देखनी है, और पोजेशन की स्पेलिंग में भी आप याद रख लो क्या कि POSSI, POSS, पोजेशन, POSSESSION, यहाँ पे I नहीं E है, POSSESSION, हाँ ये तो सही है, POSSESS नहीं, ये सियोन नहीं है, इस तरह से EON नहीं है, I तो इसमें आएगा, पर I के बाद AN नहीं आएगा, इसमें AN नहीं ON आएगा पोजेशन में, ठीक है। सियान नहीं आएगा, सन आएगा, ठीक है। तो ये तो स्पेलिंग हमारे प्रोनंसिएशन पर भी आधारित है। तो POSSESSION पोजेशन अधिकार के लिए आता है। नेक्स्ट हमारी स्पेलिंग हो जाती है इमैक्युलेट, ठीक है। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी है
चलिए, तो इमैकुलेट की जो स्पेलिंग है, कौन सी स्पेलिंग इसमें सही है? देखिए इमैकुलेट में तो के नहीं आएगा, सबसे पहली बात ये है। कू है, का पे ऊ की मतलब इमैकुलेट में कू है, मगर ये यहाँ याद रखना है कि के यू नहीं है, के नहीं है इसमें, है ना। तो IMM इमैक्यूलेट में LATE आएगा। तो यहाँ पे LATE देखो ये वर्ब है, और वर्ब में जब यहाँ हम वर्ब बना रहे हैं इमैक्यूलेट, तो उसमें ATE होता है, वर्ब के साथ ATE लगा के हम वर्ब बनाते हैं, जो कि यहाँ देख लीजिए ATE लगा के वर्ब इमैक्यूलेट। तो ये हमारी स्पेलिंग सही हो जाएगी। जैसे एफिलिएट में ATE लास्ट में आया, वो वर्ब है। ETE लगा के वर्ब नहीं, ATE लगा के वर्ब होता है। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी है मिशनरी की। तो मिशनरी की बड़ी अच्छी स्पेलिंग है, मिशन से बनी है, और हम इसको डिस्कस करते हैं। मिशन, तो मिशन की स्पेलिंग MISSION, मिशन, है ना, प्लस नरी, तो ARY, मिशनरी, है ना। तो मिशन प्लस अरी, MISSION, मिशनरी, ये हमारी स्पेलिंग हो जाएगी। ARY इसमें सफिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे MISSI नहीं, देखो ई सबसे पहले कट जाएगी, अब बची ए। देखो हाँ, ये भी बात मैं बार बार बोलती हूँ। देखो 3 स्पेलिंग को देख लीजिए, एक इसमें अलग है ई, इसको सबसे पहले कटेगा ये। अब इन 2 में देख लीजिए, यहाँ सिंगल एन है, यहाँ डबल एन है, सबसे पहले कट जाएगी ये। यहाँ सिंगल एस है ना, सिंगल एस तो नहीं है, मिशन की स्पेलिंग में डबल एस है, तो यहाँ पे ये जो हमारी स्पेलिंग है ये करेक्ट हो जाएगी। MISSION, मिशन प्लस अरी, ARY, मिशनरी। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी प्रोपेलर है। प्रोपेल से ये हमारी स्पेलिंग बनी है। देखिए वर्ब से ये नाउन बना है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ER लगा के या फिर OR लगा के हम वर्ब से नाउन बना देते हैं ना, ये नाउन बनाने का काम करते हैं। जैसे कि READ, रीड है, ER लगाया हमने, तो रीड तो हमारा वर्ब था, पर जब हमने ER लगाया तो फिर रीडर बन गया, तो फिर ये नाउन हो गया, है ना। इसी तरह से एक स्पेलिंग है प्रोपेल, और प्रोपेल से हम बना रहे हैं प्रोपेलर, है ना। तो प्रोपेल तो वर्ब है, और प्रोपेल है ना, आपने देखा होगा कि नाव जो होती है, तो नाव में नाव खेने के लिए, है ना, नाव चलाने के लिए एक वो आपने देखा होगा, एक नाव का खेने वाला होता है, पानी को आगे बढ़ाता है, प्रोपेलर, फिर उसे हम बोल देते हैं वो प्रोपेल है। प्रोपेल करना है, ऐसा करना, और फिर वो करने वाला जो है वो प्रोपेलर हो जाएगा। तो PROPEL, प्रोपेल। वो जब हम पर इसमें यहाँ पे AR नहीं, क्योंकि AR देखो सबसे पहले AR कट जाएगा। AR इसलिए कट जाएगा क्योंकि वर्ब से जब हम नाउन बनाते हैं तो OR या ER लगता है, AR नहीं लगता, तो ये कट गया, है ना। यहाँ पे RE नहीं है, इसको भी काट दो। इन दोनों में देखो, अब जब हम इन दोनों में हम देख रहे हैं ना, तो हमारा एक स्पेलिंग रूल यहाँ काम आता है, और वो ही स्पेलिंग रूल हम डिस्कस भी कर चुके हैं। और वो स्पेलिंग रूल ये है कि देखो, जब हमारा ये है वर्ड प्रोपेल, PROPEL, प्रोपेल, प्लस हम इसमें ER लगा रहे हैं इसे नाउन बनाने के लिए, पर यहाँ वही हमारा रूल है जैसे कि हमारा स्पेलिंग है रन, और जब हमें इसको कुछ हम इसमें सफिक्स कर रहे हैं, रनर बना रहे हैं, तो ये जो रन है ना, डबल N हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, डबल N हो जाएगा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्यों ये डबल हो जाता है ना। रन से जब हम रनर बनाएंगे तो ये जो N है वो डबल हो जाएगा, तो वो रनर हो जाएगा, है ना। तो जो ये वाला रीज़न है, वही रीज़न इसमें भी छुपा है। जब हम प्रोपेल के साथ ER लगाएंगे तो हमारा ये जो प्रोपेल, तो यहाँ पे डबल L हो जाएगा, तब ER लगेगा, प्रोपेलर, है ना। इससे पहले एक लेक्चर में, मतलब स्पेलिंग चेक में, मैंने इसको बताया है, और आप मुझे बताएं कि वो आपको समझ में आया था या नहीं, यदि आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो। और अगर नहीं देख रहे, आज पहली बार आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आप यहाँ इस बात को समझें कि जब हमारे पास जो सिलेबल हैं, अब सिलेबल भी ऐसे सिलेबल होते हैं, देखो एक सिलेबल से बना हुआ है ये वर्ड, पर ये वाला वर्ड तो 2 सिलेबल से बना हुआ है ना। जब ये एक सिलेबल वर्ड है तो ये कैसा है, रन,
है ना। तो इसमें क्या है, ये नॉट स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस इसमें नहीं है, ये अनस्ट्रेस है, रनर, है ना। तो जब ये अनस्ट्रेस है, जब इसमें स्ट्रेस नहीं है, और जब हम कुछ सफिक्स कर रहे हैं तो इसको डबल कर देते हैं, तो ये फिर ये 2 सिलेबल वाले वर्ड हमारा बन जाता है। एक तो रन, फिर नर, रन नर। क्योंकि ये स्ट्रेस नहीं है तो आगे फिर ये अपना इसने सिलेबल ले लिया, रनर। उसी तरह से प्रोपेल, प्रोपेल, और जब हम इसमें ER सफिक्स कर रहे हैं तो क्या प्रोपेलर बन जाएगा, प्रोपेल, है ना, प्रोपेलर, प्रोपेलर, इस तरह से। तो प्रोपेलर, प्रोपेलर, उस तरह से रनर, रनर, प्रोपेलर, है ना, रनर, प्रोपेलर। तो यहाँ पे ना हम उन सिलेबल, इनको ज़रा ध्यान से आप समझने की कोशिश करें जिनमें ना स्ट्रेस सिलेबल और अनस्ट्रेस सिलेबल, इसकी बात यहाँ पे कही गई है। तो हमारी यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग इसमें डबल हो जाएगा, तो ये वाली होगी, ये नहीं होगी। दिस इज़ द करेक्ट वन, प्रोपेलर, PROPELLER, प्रोपेलर। तो प्रोपेलर आगे ले जाने वाला, हमें इंस्पायर करने वाला प्रोपेलर होता है। चलिए नेक्स्ट हमारी स्पेलिंग है, पहली यहाँ हमारी स्पेलिंग है रेसिलिएंट की। तो रेसिलिएंट की जो स्पेलिंग है, इसमें डबल L नहीं आता, एक L यहाँ से हट जाएगा तो वो हो जाएगी रेसिलिएंट। प्रीसुएड नहीं, परसुएड आएगा, तो यहाँ चेंज होगा PERSUADE, परसुएड। डिप्लीट में डबल P नहीं आएगा, है ना, यहाँ सिंगल P आएगा, ठीक है, तो डेप्लीट हो जाएगा, डेप्लीट। देखो यहाँ पे वही देखो डेप, अब यहाँ पे देखो स्ट्रेस है ना, ये डेप, यही चीज़ हम अभी प्रोपेल में डिस्कस करके आए हैं कि कहाँ पर हमारी स्पेलिंग करेक्ट वो डबल होगी या कहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पे डेप लीट, है ना, डेप एक है, यहाँ पे डबल करने की कोई बात ही नहीं है। और ड्यूबियस, ये हमारी स्पेलिंग जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा स्पेलिंग है इनअफेक्चुअल, ठीक है, अफेक्ट से बना है अफेक्चुअल, है ना, अफेक्ट, EFFECT, अफेक्ट में हमने इन लगा दिया, इन अफेक्ट, और AL लगा के हम इसको क्या बना रहे हैं, अफेक्चुअल, मतलब AL लगा के हम एडजेक्टिव बनाने का काम कर रहे हैं इसको, है ना, इसको एडजेक्टिव स्पेलिंग को बनाने का काम कर रहे हैं। तो इन अफेक्ट की स्पेलिंग में देखो सबसे पहले ये हट जाएगी, यहाँ पे आई है, सबसे पहले हटाओ, और फिर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सिंगल F, पर अफेक्ट में तो इफेक्ट में तो क्या होता है, डबल F आता है ना, यहाँ सिंगल F, है ना, एक ही बच गई, यही करेक्ट है। IN, इन, EFFECT और UAL, इनअफेक्चुअल, है ना। तो देखिए सबसे पहले स्पेलिंग को देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से, फिर कोई 3-4 स्पेलिंग में से कोई एक बड़ी अलग ही होगी, पहले वो कटेगी, फिर थोड़ा सा हमें स्पेलिंग का इस तरह से देखेंगे, बार बार इसे करेंगे तो ये बड़ी इजी हमारे लिए होती ही जाएगी। आगे हमारी स्पेलिंग जो है वो है मैसेकर, है ना। तो मैसेकर की क्या स्पेलिंग होती है, MASSACRE, है ना, MASS, मास से बना है ना, MASS, तो मास तो आएगा जहाँ भीड़ भाड़ है, ये सिंगल है तो MASS आएगा, सिंगल नहीं आएगा। MASSACRE, MASSE नहीं, ए है, ई नहीं है, MASSACER, MASSACER, ये हमारी स्पेलिंग नहीं होगी, इसमें CRE, मसेकर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जो हमारी स्पेलिंग है MASSACRE। आगे बढ़ते हैं, लिखा है चारों अलग स्पेलिंग है, देखना है कि कौन सी हमारी सही है या गलत है। तो अप्रूवल की सबसे APP आता है, तो ये तो हमारी गलत हो गई, यहाँ पे डबल P होना चाहिए, है ना, यहाँ पे एक और P होना चाहिए अप्रूवल में, तो ये तो गलत हो गई। सीक्रेट्स की स्पेलिंग में डबल E नहीं आता, सिंगल E आता है, तो एक तो ये भी गलत हो गई, ठीक है। अब थेस्पियन और ऑक्सीडर, है ना,
थेस्पियन तो मुझे करेक्ट लग रही है स्पेलिंग, है ना। और ऑक्सीडाइज़र की स्पेलिंग में OXI, ऑक्सीडाइज़र में यह ई नहीं आएगा, ये ई नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ से ऑक्सीडाइज़र OXIDISER ऑक्सीडाइज़र हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गई, पर थेस्पियन की हमारी स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट हमारी स्पेलिंग यहाँ पर है निर्वाण। निर्वाण एक स्पेलिंग है और ये हिंदी का ही वर्ड है, इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे निर्वाण। बौद्ध धर्म में बड़ा यूज़ होता है। ये वाई नहीं आएगा, देखो सब में अलग है, इसे काट दो सबसे पहले। और निर्वाण की स्पेलिंग में जैसे ये लिखा है ना निर्वाण, वो स्पेलिंग यहाँ पे निर्वाण ये स्पेलिंग है, तो निर्वैना हो जाएगा, निर्वाण। VA आएगा, डबल N नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, NIRVANA निर्वाण। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी बुके की है, बुक और ए ये है, ये सबसे पहले कटेगा, है ना। W इसमें नहीं आता, ये भी कट जाएगा, और BOUQUET बुके, ये हमारी स्पेलिंग हो जाएगा। इसमें T जो है वो क्या है, साइलेंट है, बुके। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी रेसिपिएंट की है। रेसिपिएंट रिसिप्ट से बना है, RE, है ना, रिसिप्ट RECIEPT रिसिप्ट, है ना, रिसिप्ट। तो CI है, डबल E है, सबसे पहले कटेगी, S है सबसे, फिर इसको काटने का काम करेंगे। और यहाँ पे E है, ये भी कटेगी, RECIE रिसिप्ट, हाँ रेसिपिएंट बना है ना, फिर इसी रिसिप्ट से बना है ना रेसिपिएंट, तो RECIPIENT रेसिपिएंट, तो ये हमारी स्पेलिंग हो जाएगी रेसिपिएंट की। तो आज के लिए इतना ही, होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और आप बताइए कि आपको कैसा लगा, और आपके जो भी सुझाव हैं वह आप शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।